सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच अपूर्वमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वेशा शांतिम आपनोति न काम कामी। अर्थात जिस तरह से समुद्र में जो कि जल से परिपूर्ण होता है, चारों ओर से नदियां आती हैं अलग अलग ऋतुओं में और उसमें प्रवेश करती हैं, परंतु उनके जल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता। समुद्र उसी तरह से स्थिर बना रहता है। उसी तरह से जो संयमी पुरुष हैं, स्थित प्रज्ञ पुरुष हैं, उनमें कई तरह की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, कई तरह के भोग उन्हें उपलब्ध होते हैं, फिर भी उनकी स्थिरता में कोई फर्क नहीं पड़ता। वे उसी तरह से शांत बने रहते हैं। ऐसे ही स्थित प्रज्ञ शांति को प्राप्त होते हैं, परंतु जो कामनाओं से अधीर होने वाले सामान्य व्यक्ति हैं, वे नहीं। जो सामान्य व्यक्ति हैं उनमें तो इतनी इच्छाएं पैदा होती हैं और वे इच्छाएं सांसारिक होती हैं कि अगर पूरा संसार भी दे दिया जाए तो भी इच्छाएं नहीं भरती। कारण कि इच्छाएं अनंत है, तो उसे अनंत ही चाहिए। अनंत से कम में वह संतुष्ट नहीं हो सकता। और अनंत सिर्फ परमात्मा है, यानी परमात्मा ही चाहिए। इस बात को वे सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाते, लेकिन जब वे समझ जाएंगे तो समझेंगे कि अनंत सिर्फ परमात्मा है और उनकी इच्छाएं अनंत हैं, इसलिए अनंत ही चाहिए, परमात्मा ही चाहिए, अन्य कोई नहीं। तो शांति उसे प्राप्त नहीं हो सकती है। शांति सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति से ही संभव है। यहाँ पर समुद्र का दृष्टांत दिया गया है रूपक के अर्थ में। तो समुद्र वह है जिसमें कि नदियाँ आती हैं, कितनी भी नदियाँ आती हैं, वर्षा ऋतु में भी आती हैं, उसका जल स्तर वैसे ही बना रहता है। ग्रीष्म ऋतु में नदियाँ सूख जाती हैं, कम पानी आता है, फिर भी उसका जल स्तर वैसे ही बना रहता है। समुद्र में तूफान आते हैं, उसमें बड़वानल आता है, कुछ भी आता है, उसका जल स्तर वैसा ही रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका अर्थ है कि समुद्र परिपूर्ण है जल से, ऐसा इसीलिए है। तो उसी तरह से यहाँ पर एक दृष्टांत दिया गया है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि 100% ऐसा ही मामला है। उसी तरह से स्थित प्रज्ञ पुरुष परमात्मा के साथ एक लीनता के कारण परिपूर्ण हो जाता है। अब उसे कोई भी इच्छाएं या कोई भी भोग वस्तु प्रभावित नहीं करती है, उसे विचलित नहीं करती है, उसे न पूरा करती है न उसे घटाती है। न कम होने से उसकी शांति में कोई खलल पड़ता है, न ज़्यादा होने से उसकी शांति में कोई खलल पड़ता है, न उसकी पूर्णता में कोई फर्क पड़ता है। परमात्मा के विषय में ऐसे भी कहा गया है, ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात वह पूर्ण है, वह परिपूर्ण है, उससे कुछ भी निकले, उसमें कुछ भी आए जाए घटे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसे निकल के कहाँ जाएगा, वहीं तक रहेगा, क्योंकि उसकी सीमा से बाहर कुछ है भी नहीं, उसकी सीमा है ही नहीं। तो वह स्थिति साधक की होती है, तो उसकी परिपूर्णता की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए
समुद्र का दृष्टांत देते हुए बताया गया है कि साधक को भी वैसा हो जाना चाहिए, वैसा हो जाता है। जो स्थित प्रज्ञ होता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है, जो कृष्ण के चरणों में समर्पित है, वो सब अपनी इच्छाओं को कृष्ण को समर्पित कर देता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कोई इच्छाएं नहीं रहती। यहाँ तक कि वह शांति की भी कामना नहीं करता, वह मोक्ष की भी कामना नहीं करता, वह ज्ञान की कामना नहीं करता, वह किसी चीज की कामना नहीं करता। वह तो बस हरिनाम करता रहता है, बस यही वह करता रहता है। और उसके प्रत्युत्तर में, प्रतिफल में वह कुछ भी नहीं चाहता। यही जो कृष्ण भक्त हैं या वास्तव में भक्त हैं, उनके मन में यही बात रहती है और यही बात उसे परिपूर्ण करती है। कामना रहित होकर के कुछ भी करते रहना, उसे स्वतः ही वस्तुएं प्राप्त होती रहती है, उसकी आवश्यकता के अनुसार स्वयं ईश्वर प्रदान करते रहते हैं। उसे उसमें कोई ऐतराज भी नहीं होता, कोई उसकी मांग भी नहीं होती, और कुछ मिल जाए तो उसे वह द्वेष भी नहीं करता। ओम हरि।